हिंदुस्तान के पहले से लेके आज तक मैं ऐसा नहीं मानता हूं। कुछ लोग जब ये बात कहते हैं, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला, पत्रकार लोग, और उसमें मुझे आश्चर्य होता है। मैंने जिंदगी में कभी को जात पात करते नहीं देखा, किसी बाबा को जात पात करते नहीं देखा। पहली बार 2-3 ऐसे बाबा हैं, बहुत बाबा किए शुरू से, शंकराचार्य के काल से भी हुआ, लेकिन इतना खुल्लम खुल्ली ये बाबा लोग, इतना घटियापन, इतना गंध पैदा करना। एक तो बाबा तो खुल्लम खुल्ली हमको गाली दिए थे हमारे गिरिराज भाई के कारण। उसने फिर बोला कि आत्महत्या कर लेंगे, कर लेना चाहिए। और ये जो क्रांतिकारी कवि हैं कुमार विश्वास, ऐसे कवि को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो समाज को, हमारे बच्चे समाज को नहीं तोड़ रहे हैं, जिनकी दुकान नहीं चल रही है वो इस तरह के आवाज को उठा करके समाज को तोड़ने में लगे। इसमें कोई ऊंची जात और पिछड़ी जात का मुद्दा नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं ST SC EBC के यदि कहीं सामाजिक शोषण हुआ होता है तो उसमें कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा और जादव समाज भी है। जनरल में सिर्फ भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत ही नहीं है, जनरल में जादव, कोयरी, कुशवाहा, कुर्मी भी है। लेकिन जो कानून बने हैं ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल कानून है कि किसी बच्ची के साथ, किसी गरीब विकलांग के साथ, किसी जो आंख से हमारा ब्लाइंड हो उस बच्चे के साथ, किसी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के साथ किसी भी तरह का कोई मजबूत गाड़ी घोड़ा वाला ताकतवर आदमी किसी भी जीनियस के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना करे। आज जोड़ते हैं, आज जरूरत है हमारे देश के बच्ची को बचाने की, आज जरूरत है हमारे देश में एजुकेशन की इक्वालिटी की, आज जरूरत है मिनिमम और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट की, फ्री एजुकेशन की। हम लोग को इक्वल और फ्री एजुकेशन की लड़ाई लड़नी चाहिए। और रोजगार जो सरकार नहीं देना चाहिए, मिलकर आवाज उठाने की जरूरत है। UGC के मुद्दों पर इन पार्टी को दुकानदारी चलाने मत दीजिए, ये मेरा आग्रह है। मैं किसी की आलोचना इसमें नहीं करूंगा, लेकिन ये बाबा और बड़े बड़े पत्रकार जाति के आधार पर जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, ये गलत है। देश के लिए, संविधान के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। आपके लिए भी कानून बना है, स्वर्ण कमीशन भी है, स्वर्ण एक्ट भी है। ये ठीक नहीं है। समाज को मत बांटिए। और नीट्स की बच्ची और बिहार में गया की बच्ची को उठा के नालंदा में जिस तरीके से किया गया, और जिस तरीके से पूरा पुलिस, डॉक्टर और नेता का महकमा लगा हुआ है बड़ी मछली को बचाने के लिए, ये लड़ाई जौहरी है। लगातार 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, लगातार बड़े बड़े व्यापारी और कारोबारी की हत्या, पूर्णिया में जिस तरीके से क्रिमिनल ने मारा है, इसके खिलाफ
बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है और लड़ेंगे, पताल से भी निकालेंगे। जहानाबाद की निर्भया बच्ची हो या गया की या मुजफ्फरपुर की या बक्सर की या पटना बड़े बस स्टैंड के बगल की, हर बच्ची की लड़ाई अंतिम तक लड़ेंगे। आप कहते हैं पूरा हिंदू एक हो जाओ, और ये गिरिनानंद जी, इरिनानंद जी और चिल्लानंद जी दलित हिंदू नहीं है। ओ बाबा, ये बड़ा बड़ा ये जो 10,000 करोड़ 1,000 करोड़ के मालिक बने हैं, दलिते के पैसे से तो बने हैं। वो ईबीसी और ओबीसी के लोग हिंदू नहीं हैं। जब वोट की बारी आती है तब आपको हिंदू भी नजर आता है, और जब एसटी एससी को एजुकेशन इकोनॉमिकल बढ़ाने की बारी आती है, नौकरी की बारी आती है, तो आप तो आरक्षण पर हमला करते हैं। ऊंची जात के बच्चों के लिए 10% आरक्षण दिया गया कि नहीं? हम चाहते हैं 15% कर दीजिए, लेकिन 67% आरक्षण ईबीसी का करिए, एकदम करिए। लेकिन इसके लिए हाय तौबा नहीं बची, समाज को मत बांटिए। हम हाथ जोड़ते हैं करनी सेना के नेताओं से, आप अच्छा काम करिए। जब प्रताड़ित हो राजपूत समाज तो आप निश्चित रूप से लड़िए, उठाइए, हम आपके साथ खड़े रहते हैं। हमारे लिए कोई जाति नहीं है, आपके लिए भी कोई जाति नहीं हो, लेकिन आप करिए। लेकिन जो बड़े बड़े पत्रकार लोग ये बकवास कर रहे हैं, भूमिहार ब्राह्मण राजपूत लाला, क्या यही लोग प्रताड़ित करते हैं और लोग नहीं करते हैं? मैं तो कह रहा हूं, प्रताड़ना करने में ज्यादा दबंग और नेताओं की भी भूमिका होती है, कुर्मी समाज की भी होती है, कुशवाहा समाज की भी होती है। ऐसा कहां कह रहा हूं कि नहीं होती है? दलित में भी कुछ मजबूत समाज है, वो भी करते हैं, लेकिन वो दबंगाई नहीं करते, वो कानून के आड़ में करते। यूजीसी एक ऐसा लॉ बना जो किसी भी तरह के कमजोर तबके बच्चों को शारीरिक मानसिक आर्थिक प्रताड़ना ना हो, उसके नंबर में उसके एजुकेशन में किसी भी तरह का क्लासेस में उसको कमजोर प्रताड़ना ना किया जाए, बस इतना ही है। एक कानून बनी छोटी सी, जिसमें उनके अधिकार को संरक्षित किया गया कि आप एक जगह जाके अपनी बात रखिए, उसमें तो कोर्ट है, कोर्ट देखेगा, यदि गलत कर दिया वो तो। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, और कुमार अविश्वास, ये विश्वास नाम नहीं इसका, अविश्वास। ईबीसी भी हिंदू है, कुमार विश्वास। लंबा लंबा गप देते थे आप लोग, कहां से इतना पैसा कमाते हो? नफरत पैदा करते हो। कोई भी आज तक कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया था। इसलिए ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, और ऐसे चुरकुट बाबा का जो नफरत पैदा करते हैं। और सभी ऊंची जात के छात्रों से आग्रह करूंगा कि हम लोग भी जनरल कोटा में ही आते हैं, ठीक है, कहीं ओबीसी है, कहीं कुछ है, हमारे भीतर भी डर होगा, ताकि मैं किसी दलित और ईबीसी के साथ नाइंसाफी ना करूं।